आपने सोचा है कि ग्राफिक डिजाइनर बनूंगा, अभी आप कॉलेज में हो, लेकिन अगर आपके माइंड में ये है कि ग्राफिक डिजाइनर बनना है, अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ग्राफिक डिजाइनर के बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ ग्राफिक डिजाइनर होता क्या है। ग्राफिक डिजाइनर एक आर्ट है या स्किल है या क्या है, तो सब कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पूरी देखोगे तो समझ जाओगे ग्राफिक डिजाइनर के बारे में, और ग्राफिक डिजाइनर से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट करोगे, मैं वो भी बता दूं। सबसे पहले कि बहुत सारे लोग ये उनके मन में ये रहता है कि मैं ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन सकता क्योंकि मैंने साइंस साइड से पढ़ाई की है। देखो, ग्राफिक डिजाइनर बहुत लोग कहते हैं कि आर्ट है, नहीं, ग्राफिक डिजाइनर एक स्किल है। स्किल क्या है? सॉफ्टवेयर की स्किल है। सॉफ्टवेयर की अगर स्किल आपके पास है तो भी आप क्रिएटिविटी कुछ कर भी पाओगे। अगर आप क्रिएटिव माइंड है आपका, लेकिन आपके पास सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं है, तो आप कैसे क्रिएटिविटी दिखा पाओगे? ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइनर एक स्किल बेस्ड आर्ट है। अब सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि ग्राफिक डिजाइनर जिसे बनना है तो वो क्या करे। सबसे पहले आपको ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर सीखने होंगे, जो कि आपको पता होगा। नहीं पता? मैं बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर है, उनमें से एडोब का बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर होता है। एडोब का आपको इलस्ट्रेटर आना चाहिए, फोटोशॉप आना चाहिए, इनडिजाइन आना चाहिए, और कोरल ड्रॉ आना चाहिए, जो कि एडोब का नहीं है। एडोब का एक्रोबेट आना चाहिए। एडोब का प्रीमियर प्रो भी आ सकता है, अगर प्रीमियर प्रो आएगा तो बढ़िया। फिग्मा एक सॉफ्टवेयर है जो आना चाहिए। आपको कैनवा सॉफ्टवेयर आना चाहिए। ये जो मैंने सॉफ्टवेयर के नाम बताए, इनमें से कैनवा जो है वो ऑनलाइन के लिए है और ये इजी है। फिर ये आपका फोटोशॉप का रिप्लेस कर सकता है। फोटोशॉप के जगह पर आप कैनवा यूज कर सकते हैं अगर आप स्टार्टिंग लेवल पर हैं तो, क्योंकि कैनवा से आप इजी तरीके से डिजाइन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रेंड, टेम्पलेट, बहुत सारे फॉन्ट सब कुछ मिल जाते हैं जो कि फ्री में आप यूज कर सकते हैं। तो ये बात हो गई कि भाई ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए ये चीजें हमें करना होगा। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनर में एक चीज बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कॉपी करते हैं। क्या कॉपी करते हैं? कॉपी दूसरे का आइडिया कर लेंगे, दूसरे की डिजाइन कर लेंगे। कॉपी करो, कॉपी मैं भी कर लेता हूँ, कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपना कुछ टच डालो उसके अंदर। जब कॉपी कर रहे हो, गाना कॉपी लोग कर लेते हैं। यहाँ पर नेशनल एंथम पता नहीं कंट्री का था, मेरा देश मेरा मुल्क जो गाना है, उसमें वो किसी कंट्री का नेशनल एंथम था, उसकी म्यूजिक और अपने इंडिया में उसको बजा दिया, तब तो कोई बोला नहीं। तो कॉपी करना कोई बुराई नहीं है। कहते हैं इंस्पिरेशन लिए, इंस्पिरेशन आप भी ले सकते हो। तो आप एक काम ये करना, कॉपी करो लेकिन उसमें कुछ क्रिएटिविटी कर दो, कुछ थोड़ा सा कलर चेंज कर लो, कुछ फॉन्ट चेंज कर लो, कुछ आप उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दो, तो वो फिर आपका हो जाता है, राइट? उसमें फिर किसी और का नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना। अपने माइंड में ये मत लाना कि भाई मुझे ही क्रिएटिविटी करना है, नहीं लाना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ नहीं लाना, क्रिएटिविटी करना है, क्योंकि आज के टाइम पर अगर आप क्रिएटिविटी करने पूरे दिन बैठोगे ना, आप पीछे रह जाओगे। क्यों? क्योंकि क्रिएटिविटी करने के लिए टाइम लगता है, और टाइम आपके ऑफिस में, आपके कंपनी में नहीं है। आपको टाइम पर प्रोजेक्ट प्रोवाइड करना है, तो आप फिर क्या करोगे? आपको ये करना है कि आप अपने क्रिएटिविटी को भूल जाओ। आप गूगल करो, आप उस रिलेटेड वेबसाइट ओपन करो, शटरस्टॉक, फ्रीपिक, ड्रिबल या फिर बिहेंस, कोई भी वेबसाइट ओपन करो जहां पर आपको चाहिए कोई प्रोजेक्ट या चाहिए आपको कोई इंस्पिरेशन देखने के लिए। देखो प्रोजेक्ट को, देखने के बाद फिर बना लो। ठीक है? इतना दिमाग लगाओगे, परेशान हो जाओगे, पूरा दिन वेस्ट होगा, सामने से आपको गालियां पड़ सकती हैं और आपका रिजल्ट जीरो रहेगा। तो आप ये बिल्कुल ना करें। अगर आप कर रहे हो तो आप फिर पीछे रहो। जब आपके पास खाली टाइम हो, आपको लगता हो भाई कम टाइम है, अभी टाइम है अपने पास, कर सकते हैं, तब आप करो। ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है? बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं। आपका सामने वाला जो क्लाइंट है आपसे ये बोल रहा है कि भैया इस तरीके से मुझे प्रोजेक्ट चाहिए, इस तरीके से मुझे जॉब चाहिए, इस तरीके से मुझे काम चाहिए। आप अपना दिमाग लगाए जा रहे हो। अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर सामने वाले ने आपको बता दिया, समझा दिया, तो आप उसी के सोच को समझो, उसके सोच को समझकर काम करना स्टार्ट करो, ना कि आप अपना सोच उसमें डालो। नहीं डालो। अपनी सोच डालोगे बकवास लगेगा, क्योंकि वो रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट के ऊपर रिजेक्ट करेगा, आप परेशान होगे, इरिटेट होगे और लास्ट में गिव अप कर दोगे, भाई नहीं करना। बट ऐसा आपको अगर करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें जरूरी है। एक ग्राफिक डिजाइनर के करियर में ये सब चीजें जरूरी है। ये सब चीजें आगे चलकर आपको जरूरत पड़ेंगी, इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ। अब बात करते हैं, जैसे मान लो बहुत सारे लोग रिज्यूम बनाते हैं। ग्राफिक डिजाइनर क्या करता है? अपना पोर्टफोलियो बनाता है। पोर्टफोलियो कैसे बनाता है? बिहेंस पर अपना पोर्टफोलियो बना लेगा। जैसे आपने कोई डिजाइन बना रखा, कोई टेम्पलेट बना रखा, कोई कवर बना रखा, कोई पेम्पलेट बना रखा, ये सब इकट्ठा करके आप अपने बिहेंस के, अपनी एक बिहेंस की आईडी बनाओ, वहां पर आप पोस्ट करो। वहां पर जब आप पोस्ट कर दोगे तो लोगों को जब देखना होगा आपके काम को, तो वहीं से देख लेंगे, आपको जज कर लेंगे कि भाई इसे काम आता है या नहीं आता। तो आप हमेशा बिहेंस पर अपनी एक पोर्टफोलियो बनाकर रखो। ग्राफिक डिजाइनर अगर आप हो या बनना चाहते हो तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ग्राफिक डिजाइनर में पोर्टफोलियो बनाना। ये बना लोगे तो आप अपनी कंपनी के लिए या फिर जहां भी काम कर रहे हो उनके लिए, या जिसके लिए काम करना चाहते हो, उन्हें आसानी होगी समझने में कि भाई इस बंदे को क्या आता है और क्या नहीं आता। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार सीखना, लर्निंग। ईगो पर नहीं हर्ट होना चाहिए। अगर आपका कोई सीनियर है, आपको आके बता रहा है, तो आपको ईगो पर नहीं लेना कि भाई ये क्यों बता रहा है, या जूनियर है वो आकर बता रहा है कि सर इसे ऐसे नहीं ऐसे कर लो। ईगो पर मत लेना भाई। ईगो पर लोगे बकवास हो जाओगे। ईगो पर इसलिए नहीं लेना है क्योंकि लर्निंग करते रहना है, सीखते रहना है, कुछ ना कुछ सीखते रहो, कोई टेंशन नहीं है। सीखने में क्या जाता है? सीखने में कोई
बुराई नहीं है ना, कोई भी चीज कोई भी बता सकता है आकर, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। तो आपको ईगो पर नहीं लेना है, अच्छे से अपना कंटेंट बनाते रहना है, अच्छे से काम करते रहना है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छे से अपना प्रोजेक्ट बनाते रहना है। कोई अगर बोल रहा है भाई इसमें रेड की जगह येलो कर दो तो अच्छा लग जाएगा, येलो की जगह नीला कर दो, करके दिखा दो। अगर अच्छा लग रहा है फाइन। मैं जब कोई डिजाइन बनाता हूँ तो मेरे पास जितने लोग बैठे होते हैं, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनर है या कोई है, मैं सबको दिखाता हूँ, बोलता हूँ भाई ये देखो जरा अच्छा लग रहा है क्या, वो कहते हैं हाँ ठीक है। फिर मैं देखता हूँ, कहता हूँ ये देखो जरा, वो कहते हैं नहीं मजा नहीं आया, चेंज कर देता हूँ। भाई ईगो पर लेना ही नहीं है, ईगो पर लिया तो कुछ काम नहीं कर पाओगे। ईगो पर कोई चीज नहीं लेना, ये ध्यान रखना। एज ए ग्राफिक डिजाइनर चाहे जिस भी लेवल पर आप, ये मेरी बात आप ध्यान रखना, ग्राफिक डिजाइनर की जॉब क्या होती है कि 24/7 होता है। और ग्राफिक डिजाइनर वो चीज है जो कुछ भी आपको दिख रहा है मार्केट में, जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो एक ग्राफिक डिजाइनर ने बनाया है। बैनर से लेकर पोस्टर तक, चिप्स से लेकर, चिप्स की पैकेट से लेकर और स्प्राइट की बोतल तक, कुछ भी अगर आप देख रहे हो तो जहां पर भी कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, वो डिजाइन लिखा हुआ है, लोगो बना हुआ है, वो सब कुछ ग्राफिक डिजाइनर ने किया है। ग्राफिक डिजाइनर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग होते हैं, कोई क्रिएटिव है, कोई सिर्फ टाइप करने वाला है, कोई कुछ करने वाला है, बट ग्राफिक डिजाइनर ही होता है, ठीक है। और ग्राफिक डिजाइनर का मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ करेगा। ग्राफिक डिजाइनर कुछ कुछ चीजें नहीं करता है, ये ध्यान रखना। हर जगह हर चीज नहीं करना, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिए। आपके लिए वीडियो बनाया है, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो रिलेट करोगे मेरी इस वीडियो से, बातों से, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में।